गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसफॉर्मेशन के सीरीज वीडियो में पैसिव वॉइस का ये अंतिम क्लास है। इसके पहले हम लोग असर्टिव पढ़े हैं, इंट्रोगेटिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंपरेटिव, एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंस के पैसिव वॉइस का भी अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। यहां पे कुछ एक्सेप्शन आपको देखना पड़ेगा। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि अब तक हम लोग किसी भी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को, उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रीपोजिशन बाई के बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाते थे। ध्यान रखिएगा, ये पैसिव का रूल था। एग्जाम्पल में हम लोगों ने बहुत सारा वाक्य देखा है। अगर कहें कि राम किल्ड रावण, इसके ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम लोग लाते थे रावण। टेंस के आधार पे पैसिव की हेल्पिंग वर्ब एक स्टेप आगे, रावण वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, प्रीपोजिशन बाई लगा के हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते थे। दिस इज एक्चुअली द रूल ऑफ पैसिव वॉइस। ओके, बट इन सम सेंटेंस वी डू नॉट यूज प्रीपोजिशन बाई। ये बड़ा महत्वपूर्ण रूल है कि हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ ऐसे निश्चित वर्ब हैं जिसमें पहला है, आप नोट कर लेंगे, नो एंड ओब्लाइज। ये दो वर्ब ऐसे हैं, यदि एक्टिव वॉइस में आपके सामने आ जाए तो यहां प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग आपको नहीं करना है। यह ध्यान रखना है, यहां पे प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है टू। इसी से संबंधित ये वीडियो है। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके फॉर्म को, जिनके नाम को आपको याद कर लेना है, क्योंकि कंपटीशंस में नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएंगे। हां, थोड़ा सा लीक से इधर उधर हट के क्वेश्चन पूछता है, बच्चे को तैयार है, वो पैसिव वॉइस अटेम्प्ट कर सकता है, हल कर सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन बाई उसके दिमाग में अगर है तो उसे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब के नेचर को देख लेना रहेगा कि किस प्रकार का वर्ब है। अगर नॉर्मल वर्ब है तो आप प्रीपोजिशन बाई के साथ चले जाइए, लेकिन यदि दिए हुए एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस आ जाए आई नो यू सपोज, तो बाकी सारे रूल वही है। इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना देंगे, यू आर, नो अपने थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, नोन टू मी, बाई मी नहीं होगा यहां। वर्ब याद करिए, ठीक है। अगर हम लोग इस तरीके से कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, जैसे अगर हम कहें कि ही विल ओबलाइज मी, एक और एग्जांपल देख लें इसका, ओबलाइज भी आ रहा है ना, ही विल ओबलाइज मी। जैसे नो और ओबलाइज वर्ब आप देखिए, तैयार हो जाइए कि टू लगना है। आई, मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा, आई के साथ शैल लगेगा, आई शैल बी। और पैसिव वॉइस का मतलब एक कदम आगे, आप जानते हैं। किसी भी टेंस को पहचानने के बाद एक कदम आगे जाएंगे। फ्यूचर इंडिफिनिट, विल से फ्यूचर इंडिफिनिट पता चला, लेकिन पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग कर देना है। आई शैल बी, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, ओबलाइज्ड टू हिम। बेटा ये ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें वर्ब के रूप में नो और ओबलाइज आए तो वहां पे हमें प्रीपोजिशन बाई के स्थान पे टू लगाना है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछा जाएगा। दूसरा, पहले के बाद नो और, ये तो पैसिव का रूल है जिसपे नॉर्मल फ्रेम ऑफ सेंटेंस चलता है। अब कुछ ऐसे वर्ब हैं, एग्जाम्पल के तौर पे है कि सरप्राइज्ड एक वर्ब है, सरप्राइज्ड, एस्टोनाइज्ड, अलार्म्ड, डिसगस्टेड, डिसप्लीज्ड। कुछ ऐसे वर्ब के नेचर है, एस्टोनाइज्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, अलार्म्ड ऐसे है। डिसअपॉइंटेड भी एक वर्ब है, नोट कर लीजिए, डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंट भी आप कर सकते हैं, सरप्राइज की जगह सरप्राइज भी कर सकते हैं, एस्टोनाइज कर सकते हैं, अलार्म कर सकते हैं। मींस ये सेकंड फॉर्म में लिया गया है, इसको इसी रूप में दिखाया जाता है, सेकंड फॉर्म इन द सेंस की थर्ड फॉर्म के रूप में, कि इनके साथ आपको प्रीपोजिशन बाई नहीं लगाना है। कंडीशन ये है कि पहला आपने देखा कि नो और ओबलाइज के साथ प्रीपोजिशन टू लगा था। यहां पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, धन
सरप्राइज्ड है, एस्टनाइज्ड, अलार्म, डिसगस्टेड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज, इसके साथ प्रीपोजिशन एट लगेगा बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। क्या लगना है? एट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हमें कहना हो कि हिज इंटेलिजेंस, हिज इंटेलिजेंस, यही ले लो, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड अस। ओके, बाकी सारा रूल यही रहेगा। ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, अस की जगह पे सब्जेक्ट हो जाएगा वी। ओके, सरप्राइज्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो वी वर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। थर्ड फॉर्म सरप्राइज ऑलरेडी है, सरप्राइज्ड। अब देखिएगा, बाई नहीं लगना है, क्या लगना है? एट हिज, एट हिज इंटेलिजेंस। ओके, बस ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, इस वर्ब को याद करना पड़ेगा। नो ओवलाइज के साथ टू लगेगा, लेकिन अगर हमें सरप्राइज्ड, एस्टोनाइज्ड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, अलार्म्ड, इस तरीके का कोई भी वाक्य अगर आपके सामने आता है तो हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं किसी भी सेंटेंस में। अगर हमें कहना हो कि हिज सक्सेस एस्टोनाइज्ड अस, उसकी सफलता हम लोग को आश्चर्यचकित बना दिया, तो क्या हो जाएगा? वी वर एस्टोनाइज्ड एट हिज सक्सेस, नॉट बाई हिज सक्सेस। ठीक है ना? दूसरा रूल इसी में कुछ और वर्ब्स हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें आप नोट करते हुए चल रहे हैं अगर तो और अच्छी बात है। एक है कंटेन, कंटेन्ड है या इंटरेस्टेड, ध्यान दीजिएगा। कंटेन्ड और इंटरेस्टेड अगर आ जाए तो इनके साथ प्रीपोजिशन इन लगना है। जैसे टू, टू और ओबलाइज, इनके साथ क्या लगना था? सॉरी, नो और ओबलाइज के साथ लगना था टू। इसी तरह याद कर लीजिए, कंटेन और इंटरेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं लगेगा। जैसे अगर हम कह दें कि दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी यूजफुल थिंग्स, आइए ध्यान से देखिएगा, मेनी यूजफुल थिंग्स ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो जाएगा, तो मेनी यूजफुल थिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से एक कदम आगे बढ़ेगा, इज एम आर। मेनी यूजफुल थिंग्स आर कंटेन्ड, आ गया, कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, इन दिस बॉक्स। अगर हमें कहना हो कि दिस नॉवेल, दिस नॉवेल इंटरेस्ट, यस लगा दीजिए, इंटरेस्ट मी वेरी मच, वेरी मच। सब्जेक्ट को बाहर निकालिए, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस नॉवेल, ठीक है, इन दिस नॉवेल वेरी मच। क्यों ऐसा हुआ भाई? क्योंकि हमें कंटेन के रूप में और इंटरेस्ट के रूप में अगर वर्ब मिलता है तो प्रीपोजिशन हम बाई नहीं लगाएंगे, वहां पे क्या लगा देंगे? इन का प्रयोग करेंगे। हो गया? क्या क्या देखे आप? सरप्राइज एस्टोनाइड से रिलेटेड आएगा तो प्रीपोजिशन एट लगना है, ओबलाइज और नो आता है तो प्रीपोजिशन टू लगना है, कंटेन आ रहा है, इंटरेस्टेड आ रहा है तो अब देखिएगा, एक है प्लीज्ड, वहां डिसप्लीज्ड था, प्लीज्ड, प्लीज का मतलब प्रसन्नता, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्टि, डिसगस्टेड, डिसगस्टेड का मतलब होता है कि किसी को नाखुश कर देना, अप्रसन्न कर देना, चार्म्ड, ये वर्ब ऐसे हैं जो आपको याद होना चाहिए, थ्रोन्ड, कुछ इस तरीके से वर्ब है। एक वर्ब है इसमें लाइन है, लाइन्ड, लाइन लगा देना। इनके साथ प्रीपोजिशन जो होगा क्या लगता है? इन सभी के साथ प्रीपोजिशन लगेगा विथ, ठीक है, विथ का प्रयोग होगा। जैसे अगर एग्जांपल के रूप में लें तो माय बिहेवियर, एग्जांपल देख लें,
माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम वेरी मच, मेरा व्यवहार उसे बहुत ज्यादा प्रसन्न कर दिया। सब्जेक्ट ही, वर्ब लगा देंगे वाज, ही वाज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर, आगे जो बचेगा वो जोड़ देंगे वेरी मच। वर्ब के रूप में आप ध्यान दीजिएगा, सरप्राइज्ड हो, एस्टोनाइज्ड हो, डिसप्लीज्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो या अलार्म्ड हो, कुछ इस तरीके से हो तो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होगा। नो और ओबलाइज के साथ प्रीपोजिशन टू लगना है। कंटेन और इंटरेस्टेड के रूप में प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है इन के रूप में। प्लीज, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, थ्रॉन, लाइन, इन सबों के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होना है विथ। और ये ध्यान रखिएगा कि पैसिव बनाते समय वर्ब का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अगर ये सब के सब अपने थर्ड फॉर्म में प्रयोग किए जा रहे हैं, दे डू नॉट टेक प्रीपोजिशन बाई, वी हैव टू यूज देयर सम टाइप ऑफ एक्सेप्शनल प्रीपोजिशन इंस्टेड ऑफ बाई। एक और रूल इसमें इंपॉर्टेंट है, बस इसी के बाद आज का वीडियो बंद कर देंगे हम। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं इंट्रांजिटिव बेसिकली, जो अपने बाद, बेटा रूल आप निश्चित रूप से डाल दीजिएगा, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद इंट्रांजिटिव के रूप में वो होते हैं, लेकिन वर्ब अपने बाद एक प्रीपोजिशन लिए होती है। जैसे प्रीपोजिशन ले लेगी फिर वो यूज हो जाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब की तरह, और हम इनका पैसिव बना सकते हैं। तो पैसिव बनाते समय ध्यान रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे लेकिन प्रीपोजिशन उनका साथ नहीं छोड़ते हैं, वो साथ ही रहते हैं। जैसे आप एग्जांपल के रूप में समझ लें, द गर्ल लाफ्ड एट मी। देखिएगा, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रीपोजिशन का प्रयोग पैसिव वॉइस में भी कर देते हैं, कुछ नहीं करना है। आई, वर्ब देखिए वाज, आई वाज लाफ्ड एट बाय द गर्ल, सब कुछ वही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, बशर्ते जो प्रीपोजिशन इस वर्ब के बाद है वो अपने पास रहेगा। अगर हम कह दें कि सी लुक्स आफ्टर मतलब देखभाल करना, सी लुक्स आफ्टर माई चाइल्ड, वो मेरे बच्चे की देखभाल करती है, बस कुछ नहीं। लुक्स वर्ब है, इसके बाद प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग हो रहा है। आइए, माई चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर बाई हर। और ध्यान दीजिएगा, ये चूंकि नॉर्मल टाइप के वर्ब है इसलिए प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग यहां कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इसके ऊपर जितने भी वर्ब आपको मिले हैं वो सब ऐसे वर्ब हैं जिनको याद कर लेने की आवश्यकता है। और मैं फिर लास्ट टाइम कह रहा हूं कि अगर पैसिव वॉइस आया कंपटीशन में तो वो नॉर्मल फ्रेम ऑफ सेंटेंस नहीं होगा, इसी तरीके का एक्सेप्शन होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।